जयपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। कांस्टेबल मामराज, प्रदीप, रोहताश और दिनेश ने न केवल आम लोगों के साथ बदसलूकी की बल्कि महिलाओं के साथ भी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। मेरे से क्या हरामजादी नहीं होता रही, चल थाने, तुझे लेके जाएंगे, चल थाने। और हरामजादी रांडी तू मुझे हाथ वाले खींचने लग गया। बच्चा मेरे चिपटा रोया, उन्होंने जहाँ से भी खाया लगा, इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। जयपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। 23 जुलाई की सुबह 7 बजे पुलिस द्वारा चलाए गए एक गठित अभियान में तकरीबन 25 लोगों को थाने बुलाया गया, लेकिन ये कार्रवाई अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। थाने से जुड़ी शिकायतों के अनुसार कांस्टेबल मामराज, प्रदीप, रोहताश और दिनेश ने न केवल आम लोगों के साथ बदसलूकी की बल्कि महिलाओं के साथ भी मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। आरोप है कि जिन घरों से लोगों को उठाया गया वहां महिला कांस्टेबल मौजूद होते हुए भी पुरुष कांस्टेबल ने महिलाओं से हाथापाई की और गाली गलौज तक की। एक पीड़ित महिला ने बताया कि वह सुबह दूध लेने निकली थी, तभी पुलिसकर्मी उसे बिना कारण अपशब्द कहते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचने लगे। महिला कांस्टेबल होते हुए भी उन्हें बुलाया नहीं गया, बल्कि कांस्टेबल रोहताश ने खुद महिला का हाथ पकड़ा। इसी दौरान शाहनवाज कुरैशी नाम के युवक को भी पुलिस थाने ले गई। परिजनों का आरोप है कि मामराज, प्रदीप, रोहताश और दिनेश ने थाने में बेरहमी से पीटा। हालत इतनी गंभीर हो गई कि रात को उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीटी स्कैन और एमआरआई में शरीर पर मारपीट के गहरे निशान सामने आए हैं। शाहनवाज कुरैशी की हालत ये है कि वह अब खुद से उठने में भी असमर्थ है। अब सवाल यह है कि पुलिस पूछताछ के नाम पर आम लोगों को पीटेगी, महिलाओं से बदसलूकी करेगी और सबसे अहम नशा बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं, लेकिन नशा करने वालों को जानवरों की तरह पीटना, क्या यही है कानून का राज? स्थानीय लोगों में भारी रोष है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पुलिस की मारपीट से शाहनवाज के जीवन पर स्थायी असर पड़ेगा और क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा? अब निगाहें पुलिस के आला अधिकारियों पर टिकी है। क्या वे इस बर्बरता पर कोई ठोस संज्ञान लेंगे या फिर शास्त्री नगर थाना पुलिस फिर से अपनी मनमानी पर उतर जाएगा? एक मामला शास्त्री नगर के राणा कॉलोनी में आया है। मैं इस जगह मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसके परिवारजन हैं। इनका कहना आरोप ये है कि कल सुबह यहाँ पर शास्त्री नगर थाने ने पुलिस ने यहाँ पर इसको उठाने के बाद इतनी बेरहमी से पीटा कि जो इसका हाल है वो आपको दिखाते हैं। मैं कैमरामैन से अपील करूँगा थोड़ा अंदर आइए और आप अंदर आकर दिखाएँ कि किस तरीके से ये हाल करा है कि ये ना तो ये बोलने के काबिल है इस टाइम पर और पूरे हाथ पैर इसके काँप रहे हैं। हम फिर भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। भाई कुछ बोल सकते हो आप? भाई क्या हुआ था आपके साथ, कुछ बता सकते हो आप? आप घबराओ मत, बताओ क्या बात है। इसके परिवारजन मौजूद हैं जो बोलने की हालत में नहीं है। जो आपका क्या नाम है? आप क्या लगते हैं? पापा लगते हैं आप। तो क्या बात हुई थी कल सुबह आए थे पुलिस वाले, घर में लेंगे सब लाल करके भेजा, बहुत बुरा मारा। उन्होंने किस जुर्म में लेकर गए? भाई ऐसे ले गए, नशा बेचता था ये? नहीं, नशा करता था, पीता था, खाली पीता। कितने लोगों को उठाया था आसपास से? 17 जना इसको मारा जा रहा सबके सामने। क्या नाम है इसका? शाहनवाज। ये भी वहीं थे। मुझे भी कल उठाया था। इनको भी उठाया। आपको भी उठाया था? मुझे रोहतास ने, हाँ। दिनेश ने, हाँ। इन्होंने मारा। अच्छा। और एक दिलीप भाई है, उनको भी उठाया था। ये किस बात पर उठाया था? कोई बात कुछ बताया? अभियान में उठाया, तो मारोगे थोड़ी। तो आपको क्या करा? वहाँ पर मारा आपको भी? मारा मुझे। रोहतास ने मेरी घरवाली का हाथ पाथ पकड़ लिया, बेहोश हो गई। तो वहाँ पर मार कर क्या बोल रहे थे आपसे? मारने को बोला तू रहता काम में रहते हैं, मुझे 18 साल हो गए बंदे में रहते हो, तू हमें मिलता ही नहीं। तो मैंने फ़ोन करा, आऊँगा नहीं आऊँगा। तुम डायरेक्ट आके मेरी लुगाई का हाथ पाथ पकड़ लिया। कल टट्टी के साथ 2 बार इसके निकल गया वहाँ पे। मेरे घरवाली बेहोश हो गई, बीपी की वो वहाँ पे भी चलना भी घर पे। तो आप कब छूटे वहाँ से? शाम को हमें 6:30 7 बजे निकाला सबको। आज कल शाम को? कल शाम सुबह 7 बजे से। मतलब कोर्ट में पेश निकाला? निकाला। मैडम आई अभी भी मेरी और नशे कोर्ट में पेश करा ना, मेडिकल कराया इसका, डायरेक्ट यहाँ भेजा घर।
हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। ना तो मेडिकल कराया सर, हाँ, ना कोर्ट में ले गए, डायरेक्ट यहाँ भेज दिया सर। क्या क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से, कैसे पुलिस वालों पर क्या होना चाहिए कार्रवाई। बंद को कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे का आज इसके साथ हुआ, कल किसी का। देखिए गरीब आदमी के ऊपर कितना जुल्म होता है कि एक आपको उदाहरण दे सकते हैं। ये छोटा सा घर है इनका, छोटा सा परिवार है, किस तरीके से गुजारा करते हैं। टीन का शेल्टर है और उसके अंदर एक छोटा सा घर है और यहाँ तक कि खड़े होने तक की भी जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी ये लोग अपना जैसा न तैसा गुजारा कर रहे हैं। लेकिन गरीब के ऊपर ही जो मार आती है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक एक चीज़ जो है हाथ से लेके पैर तक पूरे सुझा दिए हैं, पूरे डंडों से मार मार के बुरा हाल कर दिया है। आप घबराओ मत, मैं फिर भी एक बार कोशिश करूंगा। देखिए आप इसके सीने में किस तरीके से निशान दिख रहे हैं, पूरे के पूरे हर जगह नील से नील लगे हुए। डॉक्टर के पास लेकर गए थे आप लोग? फर्जी पाया था घर में, रोहतास पुलिस वाला, रोहतास पुलिस वाला और एक दिनेश पुलिस वाला रोहतास। तो आपको बोला अभियान के तहत आप लोग नशा बेचते नहीं हो ना करते? मेरा तो काम नशे का है ही नहीं। अच्छा, पेरोपट्टी का काम है मेरा। 2019 से सारे लड़ाई झगड़े सब बंद कर दिए मैंने। आपकी भी कहीं चोट आएगी? मुझे तो कहीं नहीं मारा, मेरे को बाल पकड़े, लपड़ मारे दिनेश ने और रोहतास ने। के सामने मारा। तू मुझे रोक ली और रुक यहाँ पे आ। मुंडा कहाँ है? मुझे मालूम नहीं है, वो चले गए। कि कहाँ है? मुझे मालूम नहीं है। तू वहाँ से आने लगता है, घर कहाँ? मुन्ना कौन है? हस्बैंड जो आने लग गए। क्या हरामजादी तुझे बताएगी? हैरान तो मैं रुकी, मैं जा रही हूँ तो मैं अपने बड़े बाप ससुर के घर में घुस गई, तो वहाँ से मुझे हरामजादी कहते कहते यहाँ लिया। तो यहाँ मैं नहर की आ चुकी हूँ, तो नहर के गेट का यहाँ खड़े होके नहीं मेरे से कह हरामजादी नहीं होता रही, चल थाने, तुझे लेके जाएंगे, चल थाना। तो मैंने रुकी, मैं रुको, मैं 1 मिनट, मैं अपना आदमी को बुलाती हूँ। मैं फोन करी, फोन मेरे हाथ में, मगर उन्होंने फोन की सुनाई नहीं करी। फिर मेरे जैसे यहाँ खड़ी तो मुझे हाथ वाले खींचने लग गया। मतलब लेडीज पुलिस साथ थी, उसने हाथ नहीं लगाया आपको? लेडीज पुलिस ने लगाया, रोहतास ने हाथ वाले खींचा मेरा। पुलिस पकड़ रही थी आपको? हाँ, और और इसके बाद मेरे साथ मेरा बच्चा में चिपटा रोया। उन्होंने जहाँ से भी खाए लगाया, इतने में मेरे हस्बैंड आ गए और हरामजादी रांड ये गाली देने की होती है। आपके हस्बैंड आए, उसके बाद ले गए आपके हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड को ले गए मारा और छोड़ा? बेहोश हो गई, मैं तो बेहोश हो गई। ये खड़ी सब मौजूद, पूरा मोहल्ला मौजूद है। देखिए कैसा एक डर का माहौल और एक भय का माहौल है, जहाँ पर एक पुलिस आमजन में एक विश्वास पैदा करती है, भय से दूर रखती है, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही नजर आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर डर का माहौल इस तरीके से है। ये बच्चों की जुबानी सुनते हैं अपन। क्या हुआ था बेटा? मेरी अम्मी का हाथ पकड़ा था और गाली बकी थी। आकाश लाए थे चौक में से लाई थे मेरी अम्मी। 9 साल। अरे बच्चों को तो क्या नाम के बारे में, लेकिन फिर भी अपन और मोहल्ले वालों से पूछते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर रहते हैं। सुबह का टाइम था, आप यहाँ पर बड़ी बुजुर्ग लग रही है यहाँ की आप। मैं तो थी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर उससे पहले भी कुछ होता हुआ है? कई लोगों में डर का माहौल। हाँ, उससे पहले था। ये लोग बता रही थी कि मतलब हाथ पकड़ के खींचा, रांड किया गया था। मतलब ये मैं उससे वक्त थी पहले पुलिस आई, कभी ऐसा कुछ करा है? उससे पहले तो कई बार आ गई पुलिस, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा डर का माहौल बना रखा है यहाँ पर कुछ एरिया में? हाँ, यहाँ पर और लोगों से पूछते हैं। आपकी क्या लगती है? ये सब पड़ोसन है। पड़ोसन है। आप मौजूद थे सुबह, क्या हुआ था? यहाँ पे मैं हम सो रहे थे, एकदम कुंडी की आवाज आई तो इनका देखा, तो इनका हाथ पकड़ के खींच रहे थे वो पुलिस वाले। तो फिर उसके बाद यहाँ पर क्या माहौल हुआ, किस तरीके से? यहाँ पे ये बोल रही, मतलब भाई हम बुला रही हूँ, जब भी नहीं आए वो गंदी मतलब गाली बकने लग गए वो दोनों के दोनों यहाँ खड़े हुए थे। इससे पहले कभी आए हो? नहीं, तो आते रहते हैं, न तो आते चल जाते हैं। मगर जो ऐसा क्या आपके पति के बारे में ऐसा क्या है जो ये बस मुकदमा, ये लड़ाई झगड़े अपराधी हैं आपके पति? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नशा बेचते हैं कुछ? नहीं, नशा का काम ही नहीं है हमारा। नशे का कारोबार भी जो है चरम पर है, पुलिस भी उस पर कहीं ना कहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।